आज रात मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक बहुत ही फैमिलियर वचन को खोलिए जो कि लिया गया है गलातियों अध्याय 6 और उसकी आयत 14। लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। युद्ध के तुरंत बाद क्लिफ बैरिस और मैं एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने वर्शिप लीड की और मैंने प्रचार किया। उसकी पत्नी और मेरी पत्नी और हम चारों इंग्लैंड गए। हम 1946 और 47 की सर्दियों तक वहीं पर रुके और लंदन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। और एक बात जो मुझे याद है वो ये है कि इस सारी तबाही और विनाश के बावजूद भी सेंट पॉल का चर्च अभी भी वैसे ही खड़ा था और इस चर्च के बिल्कुल ऊपर एक क्रूस थी। मुझे याद है कि जब कवंटरी चर्च बन रहा था, क्योंकि ये युद्ध के कारण गिरा दिया गया था, ये चर्च तकरीबन बन चुका था और एक बड़ी सलीब हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाकर उस चर्च के ऊपर रखी गई। अब आप में से बहुत सारे लोग धार्मिक हैं, अपनी बाइबल के ऊपर आपने सलीब बनाई हुई है, आप अपने गलों में सलीब डालते हैं। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस सलीब का आपके जीवन में क्या मायना है? क्यों सारे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक गिरजाघरों में ये सलीबें हैं? यही एक बात है जिसके ऊपर हम सब सहमत होते हैं और वो है क्रूस। सारा मसीही समाज क्रूस पर सहमत है। क्यों प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वह इस पर घमंड करते हैं, इस संसार की हर एक चीज से ज्यादा। पौलुस अपनी शिक्षा पर घमंड कर सकता था क्योंकि अपने समय का वह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। वह अपने धर्म पर घमंड कर सकता था क्योंकि वह बहुत धर्मी था। बहुत सारी भाषा बोलने पर वह घमंड कर सकता था क्योंकि वह बोल सकता था। रोमी नागरिकता होने पर वह घमंड कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और सलीब को छोड़ प्रभु यीशु मसीह की कोई और बातों पर वह घमंड कर सकता था। प्रभु यीशु का बहुत ही खास और चमत्कारी जन्म, कुंवारी से पैदा होना, कुंवारी मरियम से, और प्रभु यीशु की महान शिक्षाओं पर आज भी कई एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि प्रभु यीशु के जैसा कोई टीचर नहीं था। और उसके बड़े समाज की सेवा के प्रति किए गए कार्य, गरीबों और जरूरतमंदों पर की गई उसकी दया, भूखों और बीमारों के लिए उसकी फिक्र, और उसका अद्भुत मुर्दों में से जिंदा होना, और उसके भविष्य की महिमा जब वह सारी दुनिया पर राज्य करेगा और उसका जब राज्य आने वाला है। पौलुस इन सब पर घमंड कर सकता था, लेकिन वह कहता है कि नहीं। वह कहता है कि मेरा घमंड सिर्फ सलीब है। वह कहता है कि खुदा ना करे मैं किसी और बात पर घमंड करूं सिवाय सलीब के। क्यों? मैं चाहता हूं कि कुछ पल के लिए रुकिए और सलीब के बारे में सोचिए। यह सारी सजाओं से ज्यादा भयानक थी क्योंकि अपराधी कई बार कई दिनों तक वहां पर लटका रहता था। कई दिन लगते थे उसे वहां मरने के लिए। और इस घटना में वह 3 लोगों को सलीब पर चढ़ा रहे थे, 2 चोर, हत्यारे, और उनके बीच प्रभु यीशु। सिपाही और बाकी गार्ड्स 2 अपराधियों को प्रभु यीशु मसीह के साथ लेकर आए थे और प्रभु यीशु की पीठ पर 39 कोड़े मारे गए थे। वह कोड़े लेदर के बने हुए थे और उनके आगे का हिस्सा स्टील लगा हुआ था, और एक कांटों का ताज यीशु के सर पर रखा गया और भारी सलीब उसकी पीठ पर रखी गई और प्रोसेशन शुरू हुआ। और यरूशलेम इकट्ठे हुए लोगों के साथ उस समय भरा हुआ था और यह प्रोसेशन मेन गलियों से होकर गुजरा ताकि सब लोग देखें, उन अपराधियों को देखें जिन्होंने रोमी साम्राज्य के कानूनों को तोड़ा था और खुद सावधान रहें। एक बड़ी भीड़ उसका पीछा कर रही थी और प्रभु यीशु के कुछ दोस्त भी उसका पीछा कर रहे थे। खून बहने के कारण यीशु कमजोर हुए और नीचे गिर गए। और साइमन ऑफ सिरेनी, एक अफ्रीकन, आया और उसने यीशु की सलीब उठाने में मदद की। सिपाहियों ने अपने काम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया और उसके हाथों पर कील लगाए और उसके पांव में भी कील लगाए। और भीड़ वहां खड़ी शोर मचाती थी कि इसने दूसरों को बचाया है, अब अपने आप को नहीं बचा सकता। वह हंसते, ठट्ठा करते और उसका मजाक उड़ाते थे। नीचे आओ और एक और चमत्कार करो, वह कहते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वह वहां रुका रहा। आपको पता है वह क्यों रुका रहा? आपके कारण, क्योंकि उसने आपसे प्यार किया। क्योंकि आप देखिए, हम सिर्फ प्रभु यीशु में अपने गुनाहों की माफी पाते हैं। उस क्रूस के ऊपर वह हमारे गुनाहों को सह रहा था। लोग मुझे लिखते हैं, वह लगातार ये पूछते हैं कि क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है, क्या यीशु मुझे बचा सकते हैं।
वैश्याएं, शराबी, हत्यारे, झूठे, चोर, जो लोग नफरत से भरे हुए हैं, वह लोग जिनके दिलों में बहुत समय से कड़वाहट पैदा हुई है, वह कहते हैं कि क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है। वह लोग जिन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं, सबके सामने भी और अपने प्राइवेट जीवन में भी, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है। एक बार एक दूसरे देश के बिशप मेरे पास आए। यह आज से कुछ समय पहले की बात है। उसने कहा कि उसे विश्वास नहीं है कि वह बचाया गया है या नहीं। उसने कहा कि वह इंग्लैंड के बाइबल स्कूल में भी गया है। उसने कहा कि मैं कई सालों से बिशप भी हूं। उसने कहा कि अभी भी मेरे अंदर संदेह है कि मेरे गुनाह माफ हुए हैं या नहीं है, या मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं। और अब मैं आपके पास आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे लिए दुआ करें। और मैंने बड़े साधारण तरीके के साथ उनके साथ बात की और एक बच्चे की नई उन्हें फिर से सुसमाचार सुनाया। और उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और वे अपने घुटनों पर आ गए और एक बहुत ही सिंपल दुआ उन्होंने की, जो मुझे यह दर्शाती है कि आप एक बड़ी पोजीशन में हो सकते हैं, आप एक चर्च में हो सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो सेंट लुइस से है। एक बड़े चर्च का पास्टर था वह, और अपने ही प्रचार के दौरान वह मसीह में आया। उसने परमेश्वर को कभी नहीं जाना था और अचानक पवित्र आत्मा ने उसके साथ बात की। पॉल क्रूस पर घमंड करता है क्योंकि उद्धार का यही एकमात्र रास्ता है और कुछ नहीं बचाएगा। क्रूस ही सिर्फ एक रास्ता है। बाइबल बताती है कि एक और रास्ता है और बहुत से रास्ते हैं उद्धार के लिए। बहुत से टीचर आज ये सिखाते हैं, वह सही लगते हैं, लेकिन उनका अंत मौत में होता है। रास्ता सिर्फ एक ही है, क्रूस के द्वारा। और यही एक कारण है कि लोग स्लीप के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, वह इससे बचना चाहते हैं। हम यह सोचना चाहते हैं कि रास्ते बहुत हैं। लिखा है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु ने कहा, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा, प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ध्यान दीजिए, वह कहता है कि यह मुश्किल है, आसान नहीं है यीशु के पीछे चलना। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वह कहता है कि अगर आप अपने आप का इनकार नहीं करते हो, सलीब नहीं उठाते हैं, मेरे चेले नहीं हो सकते। देखिए, हम कुछ सस्ता और आसान चाहते हैं। उसकी डिमांड्स बहुत ऊंची थी कि बहुत से लोगों ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और पीछे हट गए और उससे दूर चले गए, क्योंकि वह एक भीड़ के सामने आया और कहा कि कीमत जानिए, कीमत को जानो। अगर आप मेरे पीछे चलते हैं तो मतलब कि मैं आपके जीवन का मालिक हूं। अगर आप मेरे पीछे चलते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे स्टूडेंट, मेरे चेले बन गए हैं, और आपको मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। आपको अपने पड़ोसी के साथ अपने जैसे प्यार करना होगा अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं। अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो आपको संसार की जरूरतों की फिक्र होनी चाहिए। अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो आपको सलीब उठाने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि मैं सलीब पर जाके मरने वाला हूं। इसका मतलब है कि आप तैयार हैं अपने घर जाने के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए और अपने पड़ोस में जाने के लिए, और कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, और होने दे कि वह आपके जीवन में मसीह को देखें। और यह आसान नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मसीह आपके साथ होगा। वह नहीं कहता है कि हम अकेले मसीह जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं। मैं भी नहीं कर सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं मसीह की सामर्थ्य से इस जीवन को जी सकता हूं अगर मैं उसे बुलाता हूं, और वह आत्मा के फल पैदा कर सकता है। वह मुझे प्यार, आनंद और शांति दे सकता है जो मैं संसार से कभी नहीं पा सकता। अनंत जीवन का वह मुझे भरोसा दे सकता है। प्रभु हमें चेतावनी देते हैं कि हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, वरन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। बहुत तेरे उस दिन कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम पे प्रचार नहीं किया, और तेरे नाम से बहुत सी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए।
फिर वह कहता है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से दूर चले जाओ, हे कुकर्म करने वालों। तो आप देखते हैं, आप एक चर्च में जा सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं और शायद प्रभु यीशु को ना जाने। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा नैतिक जीवन गुजारते हैं और उनमें से बहुत सारे नास्तिक भी हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब आप किसी जगह पर प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। पौलुस सलीब पर घमंड करता है क्योंकि यह पाप की गहराई को बताती है और परमेश्वर के प्यार को दर्शाती है। तीसरा, क्योंकि उद्धार का यही एकमात्र रास्ता है। और चौथा, क्योंकि यह सलीब ही है जो एक जीवन को बदलाव देती है। एक बार जब आप सलीब के पास आ गए, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो वह सब नई हो गई हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। मसीह के पास आने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मुझे वह रात याद है जब मैं मसीह में आया था। मैं खड़ा हुआ तकरीबन 300 और लोगों के साथ। मैंने मसीह को अपना जीवन दिया और जब मैं वहां खड़ा था तो मैं एक मूर्ख की नहीं दिख रहा था। मैं घुमा और जब वापस जाने लगा तो वहां पर एक औरत खड़ी थी जो रो रही थी, लेकिन मुझे कोई रोना नहीं आया और ना ही मेरे अंदर कोई ऐसी भावना जागी। बस डर था, और डर था इतने सारे लोगों के सामने खड़े होने का। लेकिन उस रात मैं घर गया और चांद की बहुत रोशनी थी उस समय, और हम एक फार्म में रहते थे और मैं खेतों में देखने लगा और उन पेड़ों के बीचों बीच देखने लगा। और मुझे पता था कि उस रात मुझे कुछ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या। अगर आप मुझे पूछते कि क्या हुआ तो मैं नहीं बता पाता। अब मैं जानता हूं। पहला कदम बहुत कमजोर था और मेरा विश्वास बहुत कम था और मेरे अंदर बहुत सारे डॉट्स थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि धीरे धीरे जैसे वक्त चलता गया, जो मेरे अंदर बदलाव शुरू हुआ, यह बहुत ही अद्भुत था और यह बहुत ही बड़ा था। और यह अभी भी हो रहा है और यह बढ़ रहा है और मैं अभी भी सीख रहा हूं। प्रतिदिन यह सही होता जा रहा है। और फिर पांचवां, ये सेवकाई के लिए एक प्रेरणा है। सेवकाई के लिए प्रेरणा। क्या आप यीशु को जानते हैं? यह सेवकाई के लिए एक प्रेरणा है। कहां से प्रेरणा मिलती है आपको? भूखों की और गरीबों की मदद करने के लिए। और फिर पौलुस सलीब पर घमंड इसलिए करता है क्योंकि भविष्य में आने वाले अनंत जीवन की यह गारंटी है। सलीब के बाद प्रभु यीशु जिंदा हुआ, परमेश्वर मसीह में होकर संसार के साथ अपना मेल मिलाप कर रहा था। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में कि उन्होंने नया गीत गाया कि तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति के लोगों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमारे पास कितना महिमामय भविष्य है क्रूस के कारण। आप कहेंगे कि मुझे क्या करना होगा? क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने कीमत चुकाई है। वह मुर्दों में से जी उठा है। यह प्रमुख भाग है सुसमाचार का, जिसे हम अंजील कहते हैं। सुसमाचार यह है कि खुदा आपसे प्यार करता है और उसने अपने बेटे को आपके लिए दिया है। वो आपके गुनाहों को माफ करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। आज रात, कल के लिए इंतजार नहीं करना है, आज ही। यह सुसमाचार है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा। अब कैसे स्वीकार करेंगे? पहला, आप पश्चाताप करेंगे। इसका मतलब है कि आप मुड़ेंगे और अपनी सोच बदलेंगे। मतलब कि आप अपना मन बदलेंगे, अपना स्वभाव बदलेंगे और अपने जीने का तरीका बदलेंगे। मसीह को बुलाएं और उसे अपना जीवन कंट्रोल करने के लिए दे दें। यह है मन फिराना। परमेश्वर से कहना कि मैंने गुनाह किया है, प्लीज मुझे क्षमा कर दें। यह है पश्चाताप। और फिर विश्वास के साथ आपको मसीह यीशु को अपने जीवन में बुलाना है। विश्वास मतलब आप पूरी तरह प्रभु यीशु पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे मैं स्टेज के सहारे खड़ा हूं और मेरा पूरा शरीर इसके ऊपर समर्पित है, निर्भर है, और अपना पूरा जीवन जो कुछ भी आपके पास है आप मसीह को समर्पित कर देते हैं। आपकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मसीह में है। आपके उद्धार का, आपकी मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ वही एकमात्र रास्ता बन जाता है।